हाय गाइस, क्या हाल है? क्या कर रहे हो आज संडे? मैं तो मजे में बस उठा हूँ अभी। यहाँ पे तो बहुत ही मस्त वेदर है। बारिश ही बारिश हो रही है 3 दिन से। और अंकित तो नाइस। कुछ नहीं, यहाँ पे भी अच्छा है। देखो, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी धूप खिल रही है धीरे धीरे। देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। यहाँ तो अभी फिलहाल हैदराबाद में बहुत ही गर्मी है। प्रेडिक्शन है कि मॉनसून आएगा जल्दी, पर ऐसे मुझे लग नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है। बट मौसम के अलावा हिंदुस्तान में फिलहाल तो कुछ और भी गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है, तो मुझे लगा कि हम सबको लगा कि क्यों ना हम चाय पे चर्चा बहुत करते हैं अपन। वैसे तो हम चाय पे चर्चा करते हैं, यस। तो सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा अलग अलग कोने में है, पर इलेक्शन का रिजल्ट जून 4 को आने वाला है। सोचा कि चलो तुम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में भी जान ले। सही है, चलो कुछ तूफानी करते हैं। कुछ तूफानी करते हैं। सही है, मस्त आइडिया है। तो गाइस, कल अपने जनरल इलेक्शन का आखिरी फेस हुआ और इमीडिएटली एग्जिट पोल्स भी हुए। अभी एग्जिट पोल ये बोल रहा है कि 543 लोकसभा की सीट चाहिए। तो उसमें से बीजेपी का नारा ये था कि अब की बार 400 पार। और एग्जिट पोल्स ऐसे भी दिखा रहा है कि शायद बीजेपी 350 390 लेके आएगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि सच में इस बार फिर से बीजेपी जो आई मीन इट्स वेरी क्लियर कि इस बार मोदी सरकार हैट्रिक लेके आएगी, पर तुम्हें लगता है कि एग्जिट पोल जैसे दिखा रहा है उतने सीट्स मिलेंगे? अंकित, आपको क्या लगता है भाई? पहले गुज्जू पहले बोलने चाहिए क्योंकि गुजरात के लोग खड़े हैं भाई इस बार। ठीक है, चलो मैं मेरा विचार व्यक्त कर सकता हूँ इधर। इसमें ऐसा है कि मैं गुजरात से स्टार्ट करता हूँ पहले। अभी गुजरात में एक बरसों से, मैं बोलूँगा तकरीबन तकरीबन 20 साल या 25 साल हो गए। 20-25 साल से कांग्रेस ने ना जीत का मुंह नहीं देखा कभी मेरे मेरे राज्य में, गुजरात में। क्योंकि उनकी जो काम करने की हिंदी में बोलते हैं अपनी पद्धति, काम करने का तरीका, वो बहुत ही फेवरिज्म था गुजरात में। एंड गुजरात की कॉमन जनता में अगर बोलूँ तो वो लोग बिजनेस माइंडसेट में, अगर कोई लड़का या लड़की काम भी कर रहा है ना एम्प्लॉय में, तो दे नो कि अपनी कंपनी के फाइनेंशियल शीट में कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से काम होता है। तो दे न्यू कि भाई कांग्रेस तो काम ही नहीं कर रही है, तो गुजरात का तो प्रॉफिट बैलेंस शीट बढ़ ही नहीं रहा है। एंड तभी से ये परिवर्तन चालू हुआ। तो पिछले 25 सालों से मैं बोलूँगा कि हमारे राज्य गुजरात में कांग्रेस एक विधवा की तरह बैठी है कोने में। एंड ना तो उसकी मुंह दिखाई हो रही है, ना तो उसको कोई विदा कर रहा है, वो जस्ट वहां पे बैठे हैं। इंटरेस्टिंग। मुझे तो लगता है कि मतलब तुझे गुजरात का बोला इसलिए मुझे अभी मैं बोल सकता हूँ कि वो कांग्रेस का हाल पिछले 30 सालों से पूरे दुनिया मतलब पूरे इंडिया में है एक्चुअली। पिछली बार कांग्रेस को मेजोरिटी ऑफ वोट्स 84 में मिले थे भाई। उसके बाद तो ऐसे चल रहा है ना, इसका सहारा ले लो, उसका सहारा ले लो, उसका सहारा ले लो, वैसे ही चल रहा था बेसिकली, राइट? तो कांग्रेस का हर जगह वैसे ही हाल है मुझे लग रहा है, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो वैसे ही दिख रहा है। फिलहाल तो अभी कांग्रेस ने बोला कि उनका प्रेडिक्शन ये है था एग्जिट पोल आने से पहले कि 295 सीट्स तो वो लेके आएंगे, इंडिया ब्लॉक, ना कांग्रेस अकेला नहीं, इंडिया ब्लॉक। थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थे वो। हाँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि कांग्रेस का थोड़ा बिहेवियर ऐसा हुआ है कि वो जो शर्मा जी होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं, कि हाँ हमारा बेटा 99% तो लेके आएगा ही, आपका बेटा कितना ला रहा है? अभी हमारे घर का बेटा शांति से पढ़ाई कर रहा है, बिना कुछ हम ब्रांडिंग मार्केटिंग कर नहीं रहे। हमारे घर का बच्चा परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन शर्मा जी का ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमारा तो बेटा 99% ला रहा है, लेकिन आपका बेटा कितना ला रहा है? अरे शर्मा जी, जरा आईने में देखिए, आपका बच्चा ना कुछ कर रहा है ना कुछ करने वाला है। बाहर जाके पूछिए कि आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वैसा है। अरे बट वो होता है ना अंकित, जहाँ पे वो शर्मा जी वो बोलते हैं कि अरे वो शर्मा जी का लड़का देखो कितना पढ़ रहा है। कांग्रेस में तो वैसा भी नहीं है। कांग्रेस में तो ऐसा है कि बेटा हाँ हार गए क्या, और एक हार लो कोई बात नहीं, हारते ही रहो। अभी रिसेंटली आरजी सर बोले कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, इंडिया ब्लॉक जीतेगा, और 7 जुलाई को सभी गरीब महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपए अंदर। जुलाई, अगस्त, सितंबर चलता रहेगा, 8,500 अंदर ठका ठक। मैं बोला कौन ऐसे बात करता रहे?
फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, माय द गुडनेस, यूथ। ये शायद आपने दी है इंडियन पॉलिटिक्स का, नेवर एजेड, मैं बोला यूथ। ये शर्मा जी का वो लड़का है ना। थोड़ा मुझे लगता है कि उसको ना उसके उनके आजू बाजू के लोग भी प्रोबेबली मुझे लगता है नॉट द वाइजेस्ट पीपल, आई वुड से, यू नो, इट माइट बी, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक वो मजे लेते होंगे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हो नहीं रहा, ऊपर से यू नो एक जो रहता है ना कि ऑनेस्ट फीडबैक, वो भी नहीं जाता मुझे लग रहा है, क्योंकि वो डरते हैं या पता नहीं क्या है वहां पे, कैसे चलता है आई डोंट नो रियली, बट वो ऐसे तो ये राहुल गांधी टाइप लीडरशिप जो है ना वो 80s 90s में चल जाती, 70s में भी बहुत चल जाती। यार एक गांधी जी है, गांधी का नाम है, राहुल गांधी है, एकदम यंग ब्लड है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे अभी नहीं चलेगा। Unfortunately, people or fortunately, people are very wise. People know the things. People are well aware of the things happening around them. So they are aspirational. बहुत एस्पिरेशन है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को वहां पे बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, कोई अच्छी पॉलिसी लेके आए, कोई अच्छी बात लेके आए तो आई वुड रियली टाई जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ा, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो, राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। एग्जैक्टली। इंडिया कैसा है क्या, इनिशिएटिव। बट वो कनेक्टिंग फिर भी मुझे लगता है कि एट ग्रास रूट लेवल कांग्रेस की कनेक्शन नहीं है, वो उनको शायद प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। बट इतना सारा हल्ला बल्ला तो मचा है ना, अभी अरविंद केजरीवाल को लेके देखो, इतना हल्ला मचा गया है। देखो, मैं मेरा विचार आपको बताऊं कि भाई ऐसा है, अपने भारत की पॉलिटिक्स में कोई भी दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई चॉइस देता है कि एक बुरा है और एक सबसे बुरा है, तो मेरे लिए चॉइस आसान हो जाती है कि मेरे को सबसे बुरा चाहिए या सिर्फ बुरा चाहिए, तो ठीक है मैं बुरा ही पसंद करूंगा, वो कोई अच्छा तो वैसे भी नहीं है। हाँ करेक्ट। तो वापस अगर मैं बोलूं कि एग्जिट पोल का क्या होगा, मुझे लग रहा है कि अभी इतने सारे एग्जिट पोलों ने अगर बोला है कि 350 से 390 के बीच में आएंगे, कुछ तो मुझे लग रहा है 400 पार भी बोल रहे हैं, तो फिर आएंगे। एनडीए, बीजेपी ने पूरा एनडीए के साथ। हाँ पूरे एनडीए, तो वो तो फिर मुझे लगता है कि वो हो जाता है ना कि अभी एक बायस हो सकता है भाई, दो बायस हो सकते हैं। मैंने तो मतलब कोई ऐसा टीवी मीडिया नहीं देखा जहाँ पे एक खास टीवी मीडिया ने ऐसा बोल दिया हो कि कांग्रेस जो है वो मतलब 200 पार करेगी या ऐसा कुछ, मतलब 125 150 बोल रहे हैं, लगता नहीं कि वो 200 पार करने वाली है। एग्जैक्टली। तो इंडिया अलायंस जो है वो ऐसा कि कुछ बहुत 200 तो मैंने कहीं नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वो तो छोड़ दो। नहीं, वो तो कांग्रेस जैसे बोले ना, वो तो कांग्रेस का अपना ही था एजेंडा कि हम तो 295 लाएंगे। हाँ नहीं, देखो लाइंग इट्स गुड एटीट्यूड, लाइंग इट्स गुड एटीट्यूड, और हमारी आनी ही वाली है। इट इज नॉट प्रोबेबली ओवर कॉन्फिडेंस इन अ ईरा कि जहाँ पे तुम्हें पता है कि भाई पूरे सभी एग्जिट पोल इंडिया को जिता रहा है, ऐसे करके। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि एग्जिट पोल कौन बना रहा है और किस बेसिस पे बना रहा है। अभी किसी को मास्टर स्ट्रोक तो मालूम ही नहीं है बीजेपी एनडीए का कि भाई अगर वो लोग 400 पर नहीं भी आए ना, देयर आर मेनी वेज टू कट डाउन द सीट इवन आफ्टर इलेक्शन, कि भाई उन लोगों की मेजोरिटी परसेंटेज वाइज ज्यादा रहे। जो 400 पर जो परसेंटेज चाहिए तुमको, अगर आपके पास 380 भी है तो वो परसेंटेज जो आपको चाहिए वो परसेंटेज 380 से भी अचीव कर सकते हो अगर सामने वाले पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार आफ्टर इलेक्शन रेजिग्नेशन दे दे। सो देन इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। अच्छा, पर तुम ये देखो ना, अभी एग्जिट पोल बोल रहा है बीजेपी आएगी और एनडीए गवर्नमेंट आएगी, पर ये बताओ कि तुम किसको चाहते हैं? इन भारतीय नागरिक होते तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट अपने लिए सही होगी? आई मीन पिछले 2 बार से बीजेपी आ रही है और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। हाँ तुम अगर मुझे पूछो तो मेरे लिए देश का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी आए जो भी डेवलपमेंट करेगा मैं उसका साथ दूंगी। तो अगर बीजेपी आ रही है, बीजेपी कर रही है, तो मेरे लिए फाइन है। हाँ, मुझे ऐसा उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखो पहले तो हमें इतना पता नहीं था राइट कि पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे क्या डेवलपमेंट क्या होती है, इतना मतलब अकल नहीं थी। बट जब से चलो थोड़ा बहुत मैच्योर हुए बैचलर से 2006 2007 से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कंपेयर करता हूँ वो 2006 से 2014 का ईरा और 2014 से 2024 का ईरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने काफी काम किया है
राइट, तुम्हें पता चलता है वो बेसिकली वो डिजिटलाइजेशन, वो जो मतलब वो पेमेंट, आजकल सब्जी वाला भी मतलब वो यूपीआई वगैरह से पे कर सकते हो आप। सो ये मेरे लिए बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मतलब बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, तो बीजेपी शुड कंटिन्यू एटलीस्ट। और दूसरी बात ये है ना कि उनका कैसा है ना कि बीजेपी के ने भले ही काम नहीं किया हो, नियत पे भी बहुत वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, राइट। कोई ये बोले कि हमारे रीजन में काम नहीं किया है तो भी लोग वोट देंगे मोदी जी को, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा कुछ करने की चाह रखता है, इच्छा रखता है, और इसकी नियत साफ है। ऐसे अंकित का कैसा है तुम्हारे रीजन में? अंकित क्या लगता है तुम्हें? सी मेरा भी ऐसा है कि आई एम इन अ फेवर ऑफ नेशन बिल्डिंग बेसिकली। बट मैं ऐसा भी बोलूँगा कि क्योंकि मैं जैसे अभी कुछ कंपनीज स्टडी करता हूँ ना, तो आई नो कि some of the companies started gaining their ground even during the Congress rule, before BJP came. The only thing is in a metaphor way, अगर मैं बताऊँ तो ऐसा है कि it is a comparison between Kingfisher and Reliance. Okay? तो Kingfisher का लीडर था विजय माल्या, and I keep it विजय माल्या as a राहुल गांधी, okay? And Reliance का लीडर है मुकेश, and Mukesh is equal to metaphorically. So I'm considering Modi as a different company. Now Reliance में ऐसे बहुत एम्प्लॉई हैं जो लोग आलसी हैं, जो काम नहीं करते, लेकिन सिर्फ मुकेश अंबानी के नाम पे कंपनी चल रही है, कंपनी आगे भी बढ़ रही है, कंपनी शेयर में प्रॉफिट कर रही है और सब कुछ। ऑन द अदर हैंड विजय माल्या के वहाँ पे इतने नेक बंदे थे जिनको बिगड़ा खुद विजय माल्या ने। बोलता है कि मैं आपको फ्री में फ्लाइट में उड़ाऊंगा, तुम्हारे घर वालों को फ्री में ये दारू का कूपन, ये वो। अरे कितना फ्री भाई, तुमने पूरा कंप्लीट डुबा दिया। ठीक है, तुम भला सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गलत सोच रहे हो, पर भला सोचने के लिए भी तुमको यू हैव टू बी क्रिटिकल थिंकर। यू कांट से एवरीथिंग फॉर फ्री कि भाई तुम्हारे घर में बिजली फ्री, तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा फ्री। अरे क्या फ्री, कैसे होगा? सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अच्छे आए, जो अच्छे एम्प्लॉय थे कांग्रेस के, लाइक मनमोहन सिंह। ही वाज in history of India, he was one of the educated person in the whole India with, I think if I'm not wrong, then 12 plus degrees in financial field, including Harvard and everything. So he brought some financial reformation, but he could not do alone, because अगर तुम्हारी टोकरी के एक आम बिगड़ा हुआ ना तो 10 आम बिगाड़ेगा। अभी एक अच्छा आम भी क्या ही फोड़ लेगा वो 10 खराब आम के सामने, वैसा हो गया। तो अभी मोदी का काम ये है कि मोदी का नीयत भी अच्छा है, उसकी टीम भी अच्छी है, उसका विजन अच्छा है, एंड समहाउ इट इज कमिंग ऑल टुगेदर फॉर हिम, फॉर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, आइडेंटिटी, एवरीथिंग। हाँ, बट अंकित तूने सही बोला, नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर का उनका ब्रांडिंग इज टॉप नॉच। यस, आई एग्री। आई मीन एज अ जनरल सिटीजन हमें ये याद रखना चाहिए सिर्फ कि जो कोई अपना प्रोग्रेस करे या डेवलपमेंट करे, हम लोग उसके साथ जाए, करेक्ट। इकान वो क्या कांग्रेस है, वो बीजेपी है, या वो पता नहीं और कोई पार्टी है, मेरा तो ये मानना है एज अ सिटीजन, आप अगर किसी एक बीजेपी के हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो फॉर दैट मैटर वो एक गलत बात है कि आप हमेशा अपने पक्ष का साथ दोगे, विच इज फाइन फॉर मी। बट अगर आप मुझे पूछोगे एज अ सिटीजन, मुझे लगता है जो डेवलप करेगा वो लेगा भाई सबका। So, अभी देखो मेरे लिए क्या सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइजिंग है, पता नहीं, साउथ इंडिया से हूँ मैं, तो आज तक बीजेपी गवर्नमेंट उतना आया नहीं, स्पेशली तमिलनाडु जहाँ पे एकदम AIADMK के अलावा कोई नहीं आ सकता, वैसे सिचुएशन में अभी एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि बीजेपी के 1 से 3 या 4 सीट्स तो आ सकते हैं, और कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट, तो अभी धीरे धीरे बीजेपी साउथ में भी आने लगी, विच इज एक्चुअली अच्छा है मुझे लगता है। पर मेरा एक डर और खौफ ये है ना कि फिर ये तो पूरा इंडिया बीजेपी के अंडर हो जाएगा, फिर वो घमंड ना आ जाए इस पार्टी को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई थिंक वो एक साइकिल होता है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी पार्टी का शुरुआत हुआ 1980s के अराउंड। इट इज़ अ वेरी यंग पार्टी, ऐसे कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी नहीं है
कि भाई उनके मेंटर्स ही ऐसे थे कि जिन्होंने देश को स्टार्ट किया, जिन्होंने देश को आज़ाद किया। तो फिर उनके जो प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो अभी धीरे धीरे नए रिक्रूट हुए कांग्रेस वाले, वो तो बोले कि अरे भाई छोड़ो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। तो सेम चीज़ आई थिंक बीजेपी के साथ होगी, हो सकती है, क्योंकि हर कोई सत्ता की मोह माया में ना ऐसे ऊपर चला जाता है, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो मैं इतना बता सकता हूँ, वो अभी नहीं होगा। कितना टाइम लगता है, समय लगता है कि 50 साल तो कांग्रेस रूल किया हम पे, ऐसा ना हो कि आगे के 50 साल पे यही पार्टी होगी। नहीं, बट 50 साल ये मत बोलो कि 50 साल ऊपर ही नहीं थी कांग्रेस, ठीक है? ये भी आपको समझना चाहिए। कांग्रेस हाँ, ओके। नीचे आई थी इमरजेंसी के बाद, बहुत ज्यादा नीचे आई थी, फिर वापस ऊपर गई राजीव गांधी के काल में, और फिर उसके बाद वो they are doing okay. They are not always dominating the politics. Yeah, they are probably dominating the seats which they have, but ऐसा नहीं कि उन्होंने डोमिनेट ही किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल है बीजेपी का, अभी फिलहाल ऊपर वाला साइकिल है या एक्सपोनेंशियल फेज में है, वो तो जो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी जाने के बाद भी काफी फर्क आपको दिखाई देने को पड़ेगा, क्योंकि उनका क्या हो गया ना, बीजेपी की तो और प्रॉब्लम है अब फ्यूचर में। उनका प्रॉब्लम जहां से मैं देखता हूँ वहां से ये भी है कि उन्होंने काफी वो इम्पोर्ट वाले लिए हैं, दूसरे इम्पोर्ट वाले मतलब दूसरे पार्टी से। वो इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, काफी इम्पोर्ट हुआ है उनको दूसरे पार्टी से। तो वो लोगों का कोई मतलब वो कोई आइडियोलॉजी फिडोलॉजी नहीं रहती उन लोगों की। बेसिकली वो जहाँ पे बह रहा है गंगा वहां पे बह लो, ऐसा है वो बेसिकली। तो वो लोग वापस जाएंगे वापस, ठीक है? जैसे डिक्लाइन होने लगेगी वो लोग वापस जाएंगे फॉर श्योर। अच्छा, ना ये इस घर के ना उस घर के। तो वो काफी प्रॉब्लम बीजेपी को आगे झेलनी पड़ेगी, वो बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी बीजेपी को आगे। तो वो जैसे अंकित ने बोला, वो एक फेज में है अभी, तो ऊपर जाएंगे फिर नहीं जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि वो साउथ में जा रही है, तो मुझे लग रहा है बीजेपी अभी नेशनल, रियल सेंस में नेशनल पार्टी हो गई है ना, या नेशनल पार्टी होने जा रही है। हाँ, अगर वैसे बोलो तो। हाँ, क्योंकि पहले तो वो पहले सिर्फ हिंदी भाषिक में ही काफी उनका दबदबा था, या कॉन्सेंट्रेटेड काफी वो उधर ही थे। अभी नॉर्थ ईस्ट का मिस कर लिया है, अभी साउथ में थोड़ा ओपनिंग मिल रही है, तो उस हिसाब से अभी वो कांग्रेस की तरह गांव पहुंच गई है, आई वुड से रादर नो। तो वो फर्क, वो it's good for Indian democracy, because then you need at least 2 national parties who has really national presence, ऐसा। या बट इज इट गुड? मुझे नहीं लगता कि अगर एक ही पार्टी इतनी डोमिनेट होने लगेगी तो ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए हेल्दी पॉलिसीज को लाने के लिए, जो एट द मोमेंट शायद हम लैक कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है भाई। हाउ इट इज बीजेपी की जिम्मेदारी? अरे हाँ, बहुत बार मैं आर्ग्यूमेंट ये सुनता हूँ कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत बार मैं सुनता हूँ ये कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। अरे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने के लिए ऑपोजिशन में भी कोई क्वालिटीज चाहिए ना। अभी ये 91 92 से आप 136 आ गए, तो हो गए स्ट्रॉन्ग थोड़े बहुत। आई वुड से इफ आई वुड बी डेमोक्रेसी, वो जो ल्यूटियंस वाला आर्ग्यूमेंट है कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी चाहिए, और डेमोक्रेसी के लिए विच आई बिलीव इन, बट हे अपोजिशन में कुछ है ही नहीं भाई। अरे कुछ तो चाहिए ना कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोग वोट दे। अंकित, तुझे क्या लगता है? पर देखो, अगर मैं मेटाफोरिक व्यू बताऊं ना, तो ये ऐसा हो गया है वो, अगर कि एक दादाजी थे, दादाजी ने कंपनी चालू करी बहुत मेहनत करके। अभी उन्होंने जितना कमाया तो बेटे ने थोड़ा संभाला, बेटा ने बोला कि हाँ मेरे बाप ने मेहनत की है तो मैं करता हूँ। अभी जो पोता है ना, उसको घंटा भी मालूम नहीं, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट उसको कुछ नहीं मालूम कि बाप दादा ने कैसे ये इकट्ठा किया है। अभी वो पोता खेले जा रहा है, पोर्शे में जा रहा है, रोड पे रोड ठोक रहा है, लोगों को उड़ा रहा है, बोल रहा है इधर से आलू जाएगा, इधर से पैसा निकलेगा। अरे नहीं होता बेटा ऐसा। दादाजी को पूछो देश कैसे बिल्ड होता है। अभी सेम चीज बीजेपी के साथ थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है। मैं उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बीजेपी में कोई ऐसी जनरेशन नहीं है कि जिन्होंने, अगर तुम वाजपेयी ले लो तो उसका बेटा कोई गद्दी पे नहीं आया, सो दे डोंट हैव दिस हैंडिंग ओवर द बैटन कि भाई ये नेक्स्ट जनरेशन करेगी। दे हैव सिलेक्शन कि भाई
कौन सबसे ज्यादा लायक है वही ऊपर जाएगा, किसी का बेटा बेटी नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस वाले, कैडर बेस्ड है ना पार्टी। हाँ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ कांग्रेस वाले अच्छे थे पहले, लेकिन वो बीच में भूल गए। अरे पॉलिटिक्स डायनेस्टिक है, बट मुझे लग रहा है अंकित कुछ और सेंस से बोल रहा है। डायनेस्टिक है वहां पे भी है, वो डिनेस्टी, ये नहीं है कि नहीं है। हाँ हाँ, तो वो एक साइकिल रहेगा दो दो किसी भी पार्टी में। जैसे अभी आपकी पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, उसका जन्म हुआ अन्ना हजारे के साथ, तो मैं अन्ना हजारे को दादा गिनूंगा। अभी आए उसका बेटा तो अरविंद केजरीवाल, अभी अरविंद केजरीवाल के बाद जो आएगा ना वो पोता होगा, विच इज इक्वल टू राहुल गांधी ऑफ करंट लेवल। उसको मालूम ही नहीं है कि हाउ डिड आप पार्टी गेन मोमेंटम एंड वॉन द ट्रस्ट ऑफ, हाँ, वॉन द ट्रस्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी। वो फिर वही साइकिल रहता है कि हार्डशिप क्रिएट्स गुड पर्सन, गुड पर्सन क्रिएट्स कंफर्ट, कंफर्ट क्रिएट्स अगेन हार्डशिप, एंड देन हार्डशिप क्रिएट्स बैड एप्पल। या दादा एग्जैक्टली। Comfort creates bad apple and bad apple creates again hardship. Then they realize, okay, this is bad apple, we need to work hard again. So they can go back to working hard. That's how it is. एंड इन अ वे आई फील दैट कि अपने को यूनिटी चाहिए, बिकॉज मैं अगर किसी भी कंट्री की बात करूँ, जैसे चलो जर्मनी की बात करता हूँ, ठीक है, तो भी मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो इसलिए उस एनालॉग मतलब पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि एंगेला मर्केल, ठीक है, एंगेला मर्केल को सब मोटी क्यों बोलते थे, क्योंकि वो 15 से 20 साल एक जगह पे रही एंड पूरे की पूरी कंट्री को उसने लीड किया फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। तो यू नीड कंटिन्यूटी, और अभी अगर कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो इट्स लाइक चेंजिंग मल्टीपल जॉब्स, कि भाई किसी ने पास्ट का काम किया है, अभी नया एम्प्लॉय है, उसको मालूम ही नहीं कि क्या ही हो रहा है भाई। वही लेगा दो। और इंडिया जैसे बड़े कंट्री में कंटिन्यूटी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है बाय द वे, ठीक है। तुम छोटे कंट्री में एग्जैक्टली। बट डिपेंड्स ना, बट डिपेंड्स की लीडरशिप कैसी है। या लीडरशिप तो irrespective of leadership, you need continuity in the policies. It's not leadership continuity, it's more a continuity in the policies what government is doing. कांग्रेस में एक गाल है कौन आएगा प्राइम मिनिस्टर, राइट, बट पॉलिसीज जो होती है ना उनकी यूजुअली इन द पास्ट दे पॉलिसीज कंटिन्यूड फ्रॉम वन टू अनदर गवर्नमेंट, ऐसे तो वो अलग मतलब केस होता है। ओके, या बट मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी मैटर करता है। पर अभी जैसे अभी अंकित बोल रहा था कि मुट्ठी का एग्जाम्पल, अभी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है जर्मनी में। मेरा क्वेश्चन होगा कि 2028 में जब वापस इलेक्शन होगा, जब नरेंद्र मोदी में भी नॉट बी एबल टू कंटेस्ट, कौन नेक्स्ट टू दैट? जो प्रॉब्लम है कभी कांग्रेस की है कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ही नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए। नहीं, वो एग्जैक्टली वो एक अगेन ड्रॉबैक है। वो एक लीडर होने का, एक कंटिन्यूअस लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही लीडर होने का वो एक ड्रॉबैक है। जैसे एंजेला मार्केल गई ना अभी, हाँ, तो वो शूज फिल करने के लिए कोई नहीं था, सो जर्मनी अगेन केम बैक टू, एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो जर्मनी केम बैक टू अगेन वो फिर पॉलिटिक्स, इसका सहारा लो, उसका सहारा लो, उसका सहारा लो, 4 पार्टियां आओ, मिल बांट के खाओ, कहीं कुछ नहीं जा रहा, देश कहीं नहीं जा रहा बेसिकली, उस हिसाब से। तो वो मुझे लगता है वो मतलब बीजेपी का फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो एक डोंट कोई भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी को 2007-8 में कोई नहीं बोल रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि तब पहले ही सेंट्रल लीडरशिप थी, बट नरेंद्र मोदी केम फ्रॉम द समवेयर, आई डोंट नो, लाइक यू नो ही हैज ऑफ कोर्स ग्रासरूट्स रियली, या। तो वैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं देखता हूँ कि इनके पास है अन्ना मलाई है, ये जो नए नए लोग आ रहे हैं, you never know, one of these will become really can attract the nation, you know, and attract the attention of the people of the nation. तो वैसा है, तो वो तुम कुछ बोल नहीं सकते, बट आई एग्री कि थोड़ा उनको स्ट्रगल होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वैसा है ना रे कि वो धोनी चला गया है, अभी धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो तुम टीम इंडिया पे, कोई नहीं मिलेगा भाई तुम्हें। हाँ, धोनी मत ढूंढो, जो तुम्हारे उसमें बेस्ट है वो लो, ऐसे ना। एग्जैक्टली, तो तुम वो फिर बेस्ट, और फिर वो ऐसा रहता है ना कि तुम बेस्ट जब चुनते हो ना, तो वो अपनी खुद की एक legacy create करते। You have to always give people chance in a way to create their own legacy rather than just filling the shoes of somebody else. You know, Congress at the moment in that mode where they are just trying to filling up the shoes. मुझे हमेशा ये भी लगता है
यू नो, मेरे बाबूजी थे, मेरे दादाजी थे, मेरी दादी थी, मेरे नाना जी थे, इसलिए मैं भी ग्रेट हूँ, नहीं हो भाई, आलू डाल के पैसे नहीं निकलते। समझ हाँ, गई। गुजरात अभी गुजरात को ऐसे दूध हाँ, महिलाएं नहीं देती, बिलीव मी और नॉट, इट इज नॉट, हाँ, दैट इज नॉट ट्रू। अभी एग्जैक्टली मैं भी यही पॉइंट पे हंस रहा हूँ कि अभी तुम सोचो कि कोई बंदा कोई इंसान लीडर बनना चाहता है, अगर चलो तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे चल रहे हो, इट इज अ गुड क्वालिटी एज अ ह्यूमन कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ रहा है, आसमान छू नहीं रहा है, फाड़ रहा है। हाँ, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे शब्द कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी तुमको जनता के साथ कनेक्ट होने को, अभी तुम स्टैंड अप कॉमेडियन हो कि स्टैंड अप पॉलिटिशियन हो, वो हाँ। डिसाइड करो। अभी जनता को मजे चाहिए तो तुम पॉलिटिक्स जो है ना बहुत सीरियस बिजनेस है यार। देखो आप, हाँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, देखो आप कितनी सभाएं ली उन्होंने, कंप्लीट, मतलब वो वर्क भी बहुत कर रहे हैं। हाँ, ये मत बोलो कि बस वो चल रहा है मोदी जी के नाम पे, नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं है कि मोदी जी के नाम पे चल रहा है तो मैं तो 4 ही सभा लूंगा इलेक्शन के दौरान। ही इज प्रोबेबली द मोस्ट इंटरव्यूड पर्सन इन दिस एंटायर लाइक 2 months of journey. He has probably addressed, I don't know, hundreds of सभाs। तो वो भी है ना, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे मिल जा रहा है यार सब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी है, आई मीन वी नो, वी हैव सीन, हमने देखा है कि हमने खुद अपनी जनरेशन में देखा है कि 10-15 साल में इंडिया कैसे अलग है। अभी वर्ल्ड मैप पे एक वॉइस है, मैटर करता है। but I will also add that Modi being a person, he works for his own legacy. He's not working for एग्जैक्टली। he's not working for a country, or he's not. मतलब See, there are few prime minister who went into history with a good note. हाँ, ओके ओके ओके, समझी मैं। मतलब कि जहाँ पे तुम, हाँ, जहाँ पे तुम बोल सकते हो कि when did the country took the U-turn, this was the person who वो निकाल दे। हाँ, मोदी काल में, जैसे, या फिर बोलते हैं कि गांधी काल में, या फिर बोलते हैं जैसे सरदार पटेल का नाम कैसा है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते ना तो इंडिया के जितने भी रजवाड़े थे वो इकट्ठा नहीं हो पाते। तो अभी हाँ। जब भी वो टॉपिक आता ना तो सरदार पटेल ही फ्रंट में आएंगे। डजंट मैटर कि सरदार पटेल का असिस्टेंट ने क्या किया या फिर उसके जो टीम थे उसने क्या किया, डजंट मैटर। सो सेम थिंग आई थिंक मोदी हैज अ काइंड ऑफ अ क्लियर गोल कि भाई देखो, मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ एंड मैं हिस्ट्री में विद अ गुड नोट जा रहा हूँ, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो। तो वो खुद के, क्योंकि मैं उसको गुजरात के टाइम से जानता हूँ वो बंदे को, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ही इज अ गुड लीडर, ही इज कमिंग आउट एज अ गुड लीडर, बट द मेन सोल पर्पस ऑफ हिज लाइफ इज ऑल्सो दैट कि आई एम गोइंग इन अ हिस्ट्री, वो अपना लेगेसी बनाए। यस, आई एम बिकमिंग अ लेजेंड। अभी जो बंदा लेजेंडरी के लिए का, यार ये अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी बात, मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छी बात है भी और नहीं भी। अच्छी बात कभी हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ, अच्छी बात तब है जब वो गुड इंटेंशन से काम करेंगे। देखो भाई, अपने को लेगेसी बनना है लेकिन विद गुड नोट। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे तुम चाइना का ये ले लो, शी जिनपिंग हो गया, या 11 जिनपिंग। हाँ एग्जैक्टली, 11 शीपिंग, ओके। तो उसका गोल क्या है? ही वांट्स टू बीट माओ त्से-तुंग इन अ कैटेगरी कि जहाँ पे ही ब्रॉट चाइना अप, बिकॉज माओ त्से-तुंग के टाइम पे चाइना वेंट अंडर द बिगेस्ट रिवोल्यूशन, एंड नाउ शी जिनपिंग को जाना है उसी कैटेगरी में, टू बीट माओ त्से-तुंग इन अ हिस्ट्री के देयर वाज, मतलब आफ्टर माओ त्से-तुंग देयर वाज अनदर प्रेसिडेंट विच वाज आवर लॉर्ड शी जिनपिंग और 11 शीपिंग, के जिन्होंने चाइना को अगेन मैनूवर किया इन अ डिफरेंट डायरेक्शन और वो लेके गए। तो दीज आर द माइंडसेट। अभी कुछ चीज़ें वो गलत भी कर रहा है, देखो शी जिनपिंग, लेकिन इवेंचुअली जब नरेशन होगा ना हिस्ट्री में, तब वो बोलेगा चलो 20 चीज़ें गलत की लेकिन 80 चीज़ें तो सही थी ना, वैसा होगा। 80 चीजें काउंट करती है ना इन दी एंड। एग्जैक्टली। तो सेम चीज़ अभी मोदी काल में हो रहा है कि मोदी इज लाइक कि देखो भाई, मेरा कोई नहीं है एंड आई वांट टू गो विद अ गुड नोट इन एवरीबॉडीज माइंड, एवरी जनरेशन। तो अभी वो 3 जनरेशन पे रूल कर रहा है एज अ इन एट मेंटल लेवल। द यंग Millennials. जनरेशन, हाँ, मिलेनियल्स, जेनजीज और जी, अल्फा। और also शेपर्ड भी है यार। To connect with these different people, you need to put efforts also, no? Look, you are on online,
you're meeting with those people with whom currently their language is more relatable. Let's say podcast हो गए, talk shows हो गए, I don't know, वो awards आए थे बीच में, वो so there is a continuous effort to reach out to the people also. ठीक है, ये नहीं है कि हम हैं और जीतेंगे तब आएंगे सामने, नहीं जीतेंगे तो आप बोलेंगे कि अरे तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट हो, तुम रिजाइन करो, तुम स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट हो, तुम रिजाइन करो। हम तो रहेंगे ही यहाँ पे क्योंकि हमारे नाना जी ने बनाई थी पार्टी। ओके, वो सही है, बट जैसे हम हमेशा बोलते हैं क्रिकेट टीम में एक विराट कोहली नहीं खेलता, पूरे 11 खिलाड़ी चाहिए खेलने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट चलाने के लिए पूरी कैबिनेट चाहिए, है ना, वेरी पूरी कैबिनेट चाहिए आपको। या फिर हम ये अभी आपने देखा कि वो जैसे अंकित पहले बोल रहा था कि कुछ कुछ काम जो निकलते हैं, कुछ हर कोई इतना एफिशिएंटली काम करने वाला नहीं होता। अभी जो प्रेजेंट कैबिनेट है अपनी, और मान लो कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, चलो एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, विच इज लाइक 90% तो वही है, चलो 99% लग ही रहा है कि एनडीए वापस आने वाली है फॉर श्योर। अभी 4 साल में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उनका काम कुछ कुछ अच्छे थे, कुछ कुछ अच्छे नहीं थे। तुम लोगों को क्या लगता है कि अभी नेक्स्ट कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होंगे उनमें कुछ फिर कुछ रिप्लेसमेंट होगा? अगर होगा तो Yes. क्या लगता है कौन would fit much more better किधर? नहीं, I mean, I don't have an exact answer, but I have a very strong feeling कि this is kind of a so पहली मैं उसको बैच बोल रहा हूँ, पहला कैबिनेट नहीं और दूसरा कैबिनेट नहीं और तीसरा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले कैबिनेट में if I give an example, Amit Shah was nowhere first cabinet में, and this UP का CM Yogi Adityanath in first cabinet he was nowhere. Second cabinet they started bringing the cream on the top कि भाई चलो अभी, क्योंकि फर्स्ट कैबिनेट में उनका काम ये था कि हाउ टू फाइंड द राइट पर्सन। उन्होंने पर्सन फाइंड किए गुड थोड़े थोड़े अच्छी क्वालिटी के, उनको बोले चलो इनको टास्क देते हैं, देखते ट्राई करते हैं क्या क्या कर सकते हैं लोग। सेकंड कैबिनेट में उन्होंने चांस दिया ये स्मृति ईरानी, फिर पहले कैबिनेट में नहीं थे क्या? मेरी स्मृति ईरानी थी, अमित शाह नहीं था for sure. हाँ, नहीं पर फिर स्मृति ईरानी को दूसरा पोर्टफोलियो दिया उन्होंने। हाँ, इट्स ट्रायल एंड एरर कि भाई चलो ईरानी जी इसमें थोड़ा काम नहीं कर पा रही तो उनको अलग जगह ट्राई करते हैं। अभी तीसरे कैबिनेट में ना इट विल बी लाइक अ मॉक टेस्ट बिफोर द फाइनल IIT एग्जाम कि नेक्स्ट PM कैंडिडेट के लिए कौन है एक नाइस क्वालिटी पर्सन, इधर इट्स योगी और अमित शाह और समवन एल्स हु इज अ वाइल्ड कार्ड Mr. Scindia, I would also expect Mr. Scindia to get something more. No, exactly. Like someone wild card entry. I don't know. I'm just saying someone from from South India, maybe Tamil Nadu, maybe Hyderabad, maybe someone. हाँ, I mean maybe Annamalai or maybe Tejasvi Surya, अगर they win. मुझे ऐसा लगता है कि टॉप के 4 जो है ना, जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, फाइनेंस, होम, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस, ये जो 4 मिनिस्ट्री है, मोस्ट लाइकली इट विल बी सेम पीपल, दे विल बी सेम पीपल, राइट। उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट में नितिन गडकरी फिक्स है। यही हो सकता है कि नितिन गडकरी जी को वो ऊपर लेके आए और 4 में से एक हाथ दे कोई तो, ठीक है। बट एस जयशंकर विल बी फॉरेन मिनिस्टर फॉर श्योर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रहेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी रहेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर में निर्मला सीतारमन होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, बट प्रोबेबली वो होगा। एंड देन अनदर थिंग इज दैट कि वो लोग अभी शिवराज सिंह चौहान को लाएंगे, बिकॉज उनको निकाल देता, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस कैबिनेट में मिलेगा एक वो, और दूसरी बात अन्नामलाई को नहीं लाएंगे मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अन्नामलाई आर सेट टू, आई थिंक फॉर हिम द तमिलनाडु को में बड़ा बीजेपी को बढ़ाना इज द टास्क for 2026 because assembly elections are due in 2026 in Tamil Nadu, so they will probably have him there. बाकी जो मिनिस्ट्रीज है उनमें नए चेहरों को बहुत चांस मिल सकता है, मतलब यू कैन maybe see completely different people as we have seen in case of chief minister of Madhya Pradesh, Rajasthan, for example, so you will see some those kind of, I think Vinod Thavde might get some cabinet ministry as well in next BJP government if BJP forms the government.
but that's my take on it. Yeah. पर अगर मेरे को कोई सट्टा लगने को बोले ना तो आई एम वेरी मच ओपन टू डू सट्टा ऑन योगी बीइंग होम मिनिस्टर इन द नेक्स्ट कैबिनेट. होम मिनिस्टर नहीं रे, ये But he's CM, right? होम Yeah, it's okay. I know he's CM, but Yeah, I mean, it you know, can happen, you- of course. I mean, of course. नहीं मेरा रीजनिंग ये है कि to become a next candidate as a PM quality, somebody has to handle home ministry turn by turn. You cannot just keep one home minister and then expect him to perform at a PM level. क्योंकि PM का काम क्या है? He knows even finance, not technical, in general finance. He should know in general finance. He should know in general foreign affairs. He should know in general home ministry. He should know in general defense. So अगर किसी को मल्टीपल रोल में से पास करते हो ना तुम, then he becomes the candidate or maybe perfect, nearly perfect candidate for the next baton. कि भाई चलो PM बोलता है, मोदी बोलेंगे चलो भाई अभी मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन for me जब तक मैंने सबको टेस्ट किया है, अमित भाई को टेस्ट किया, योगी को टेस्ट किया, अन्नामलाई को टेस्ट किया, तो मेरी नजर से ये है. लेकिन तुम बताओ तुमको कौन चाहिए? फिर आपको सुनना पड़ेगा अमित शाह को कहाँ रखोगे? अरे मैं वही बोल रहा हूँ, दैट्स हाउ टीम वर्क्स. क्योंकि बीजेपी का मेन स्ट्रेंथ कहाँ पे है? दे डोंट फाइट विद इन. अगर तुम किसी को किधर रखते हो तो दे आर नॉट फाइटिंग विद इन. दे आर हैप्पी विद द रोल कि चलो भाई मुझे एटलीस्ट कोई रोल मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट. मैंने कभी देखा नहीं कि किसी मिनिस्टर ने ऐसा नखरे दिखाया हो कि अरे भाई मेरे को वो मिनिस्टर नहीं मिली. अरे वो अभी तक क्या पता रे? अभी तक मुझे नहीं दिखा. वो अरे तो- कांग्रेस का तो मार्केट में आ जाता है, मैंने देखा है. तो कांग्रेस का तो मार्केट में आ जाता है कि अरे भाई मेरे को वो तो नाराज हो जाते हैं भाई. तो फिर हाँ, वो तो तो नाराज हो ऐसे- जाते हैं ना. ऐसे- वो तो उनका ऐसा रहता है. Girlfriend मैं कैसे नहीं हूँ भाई? उनका How dare you? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशन हो जाता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड रूठ गई, अरे तू उसके साथ चली गई, तू उसके साथ चला गया, मैं उसके साथ बात नहीं करती, लेकिन तू उसके साथ क्यों गया? अरे भाई क्या हो रहा है भाई? ये पॉलिटिक्स है, देश चला रहे हो क्या? अंदर रिलेशनशिप चला रहे हो क्या? फिर मनाने जाते हैं, अरे सॉरी बेबी, इट वाज जस्ट अ डिनर. वैसा हो गया. सो गाइस, अभी तो हमने आज तो बहुत कुछ डिस्कस किया है. एग्जिट पोल के रिजल्ट, क्या होगा कैबिनेट मिनिस्ट्री में, रोड मैप कैसे दिखेगा अपने देश का. बट ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगा, आई थिंक वी शुड कम बैक अगेन और डिस्कस मोर इनटू दी क्या अपकमिंग पॉलिसी हो सकती है अपनी एनडीए गवर्नमेंट की एंड कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है आगे के फर्दर ग्रोथ के लिए. मे बी वी कैन टॉक अबाउट कि क्या चेंजेस है पहले की पॉलिसीज में और अब के पॉलिसीज में. बट आई थिंक अभी के लिए मजा आया आप लोगों से बात करके. आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है. आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो. एंड इन द एंड definitely. आई थिंक हम तीनों का यही है कि जो भी आए देश का भला करे, वो कांग्रेस में से हो या बीजेपी में हो, देश का भला करो बस. हाँ भाई, देश का भला करो बस. हाँ, कितना ही पैसा कमा लोगे ना अभी, कितना. Like, share and subscribe to our channel, HR Vibes.